उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देवशयनी एकादशी के दिन गीता के दूसरे अध्याय को अंगीकृत करके व्याख्या करेंगे। गीता का दूसरा अध्याय इसीलिए भी चुना गया है क्योंकि जैसा कि आप सबों को पता है, अभी आदरणीय पाठक भैया गीता पढ़ा रहे हैं छात्रों को, और अभी परसों ही गीता का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ है। और प्रत्येक अध्याय में किसी किसी को बुलाकर, किसी विद्वान को बुलाकर ब्रजेश भैया व्याख्या करवाते हैं उस अध्याय के ऊपर आधारित कुछ विषयों पे। तो इसी में हमको भी ब्रजेश भैया निमंत्रित किए, गीता के ऊपर जो सांख्य योग के ऊपर बोलने का हमें अवसर प्रदान किए। तो सबसे पहले जो गीता के छात्र हैं वो तो जानते ही हैं गीता कैसे शुरू हुई, लेकिन जो हमारे नए श्रोतागण हैं उनको भी अच्छे से भूमिका बांधने के लिए हम थोड़ा सा पहले अध्याय का स्पर्श करेंगे। महाभारत युद्ध जब शुरू हो गया, जय श्रीमन नारायण। गुरुदेव, इसमें जो है ना, गीता जी का सांख्य योग और प्रचलित सांख्य दर्शन, ये दोनों कैसे अलग अलग हैं, उस पर भी यथा समय यथावकाश चर्चा करिएगा। यदि आप अपने व्याख्यान में न जोड़े हों तो स्मरण के लिए मैं बीच में मतलब रोक करके बोल रहा हूँ, उसके लिए क्षमा करिएगा। ये विषय भी जरूर डाल दीजिएगा, ये मेरा तात्पर्य है। ठीक है, ठीक है। तो युद्ध के 10वें दिन जब भीष्म पितामह गिर गए, भीष्म पितामह रथ से गिर गए, 10वें दिन तक तो भीष्म पितामह ही सेनापति थे, और फिर शाम को संजय आकर धृतराष्ट्र को बताते हैं कि भीष्म पितामह गिर चुके हैं। तब धृतराष्ट्र पुनः शंका व्यक्त करते हैं कि अब तुम हमको शुरू से बताओ कि क्या क्या हुआ युद्ध भूमि में। अभी तक एकाग्रचित्त होकर धृतराष्ट्र सुन नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही जब उनको समाचार मिला कि भीष्म पितामह गिर चुके हैं, तब उनको एक झटका जैसा लगा और संजय से फिर से शुरू से सुनाने के लिए कहे। और संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय, कि हे संजय बताओ कि इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो योद्धागण एकत्रित हुए हैं, जो मेरे पुत्र हैं और पांडव हैं, वो क्या क्या किए। तो आगे संजय बताते हैं कि पांडवों के व्यूह को देखकर दुर्योधन अत्यंत चिंतित हो गया और द्रोणाचार्य के पास जाकर अपनी व्यथा का निवेदन किया कि उनके यहाँ किस प्रकार से महारथी योद्धा आदि हैं। और फिर अंत में दुर्योधन यही कहता है द्रोणाचार्य को कि हम लोगों को यत्न पूर्वक भीष्म पितामह की ही रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि भीष्म पितामह अगर जीवित रहते हैं तो भीष्म पितामह अकेले ही सबों को परास्त करने में सक्षम है। अर्जुन दुर्योधन की इस चिंता को देखकर उसको प्रोत्साहित करने के लिए भीष्म पितामह शंखनाद करते हैं। अब भीष्म पितामह तो यद्यपि दुर्योधन को प्रोत्साहित करने के लिए शंखनाद किए थे, परंतु सेनापति अगर शंखनाद कर देता है इसका मतलब यही कि अब युद्ध आरंभ हो चुका है। और भीष्म पितामह के शंखनाद करते ही, क्योंकि उस समय तो भीष्म पितामह ही सेनापति के पद में थे शुरुआत के 10 दिन, तो भीष्म पितामह के शंखनाद करते ही अब शत्रु पक्ष जब शंखनाद कर ही चुका है, यह जानते हुए भगवान श्री कृष्ण सेनापति न भी होते हुए, सारथी होते हुए भी भगवान होने के कारण सर्वप्रथम पांचजन्य शंख का नाद किया। उसके बाद फिर अन्य अन्य राजागण, पांचों पांडव, फिर अन्य राजागण भी अपने अपने शंखों का नाद किए। इस प्रकार से शंखनाद की ध्वनि से रोमांचित अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि हमको दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर दिखाइए कि हमको किससे किससे लड़ना है। ऐसा कहने पे भगवान तो सारथी थे, जैसा रथी आदेश देगा सारथी वैसा वैसा करेगा। तो अर्जुन के आदेशानुसार भगवान दोनों सेनाओं के मध्य रथ को स्थापित कर दिए। वहां जाकर भीष्म और द्रोण की प्रमुखता से सभी सेनाओं को अर्जुन देखे। सबसे पहले तो भीष्म पितामह, क्योंकि सेनापति थे, उसी के ऊपर पहली नजर पड़ती है, और द्रोणाचार्य को खोजे कि हमारे गुरु जी भी हैं। और उसके बाद फिर जैसे जैसे अर्जुन जहां जहां तक अपना नजर घुमाए, हर जगह उनको अपना परिवार, रिश्तेदार, गोत्र, सगोत्री लोग ही दिखे।
और जब ससुरों को, सुहृदों को, आचार्य, मामा, भैगना सब जब सर्वतः सर्व जगह जब रिश्तेदार को ही देखे, तब अर्जुन का मन व्यथित हो गया और कहे कि जिनके कारण हम लड़ रहे हैं, मतलब अगर हम जीतते हैं तो राज्य का उपभोग करेंगे, राज्य का भोग अकेले तो होता नहीं है, राज्य का भोग तो अपने परिवार गण सुहृद गणों के साथ ही होता है। अर्जुन कहते येषाम अर्थे कांक्षितमनो राज्यम भोगा सुखानि च, कि हम युद्ध जिसके कारण कर रहे हैं, जिनके लिए हम यह राज्य की कामना करते हैं, जिनके कारण हम इस भोग की कामना करते हैं, जिसके कारण हम सुख की कामना करते हैं, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च, वही सब इस युद्ध में अपने प्राणों को और अपने धन को छोड़कर यहाँ खड़े हैं मरने के लिए। तो अब यही मर जाएंगे फिर हम। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, न राज्य ही चाहते हैं, न सुख ही चाहते हैं, न विजय ही चाहते हैं, कुछ भी नहीं चाहते हैं। और फिर अर्जुन आगे अपने कुल धर्म, कुल के नाश में मित्र नाश आदि का जो शास्त्रीय पातक बताया गया है शास्त्रों में, कि मित्र के द्रोह करने से क्या पातक लगता है, कुल के नाश करने से क्या पातक लगता है, इसके ऊपर भी अर्जुन विचार करते हैं। आजकल तो कुलाचार के ऊपर विचार करना भी बहुत गूढ़ बात हो गई है, ऐसा लगता है। आज ऐसा समय है जहाँ पे व्यक्ति अपने गोत्र तक को भूल जा रहे हैं, समय पे यज्ञोपवीत भी नहीं हो पा रहा है। यज्ञोपवीत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लगभग लगभग यज्ञोपवीत से शून्य ही हो चुके हैं, अपने कुल देवता आदि का भी किसी को होश अच्छे से है नहीं। अपने सभी मनमौजी तरीके से ही धर्म का आचरण करते हैं, अपने कुलाचार को छोड़कर अन्य किसी पद्धति से देवताओं का आराधन करना भी आभास कोटि का अथवा विधर्म कोटि का ही अधर्म होता है। उसको करने से किसी प्रकार की पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। अपने कर्तव्य में ही, अपने कुलाचार में ही निष्ठ होकर व्यक्ति जिन साधनों को प्राप्त कर सकता है, उन साधनों को, उस सिद्धि को व्यक्ति अपने कुलाचार को, कुल धर्म को छोड़कर कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। अपने कुल देवता को छोड़कर अन्य देवता का आराधन करना उसी समान है जैसे व्यक्ति अपने आंख को फोड़ ले और डंडे के सहारे रास्ता को हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, ऐसा संकल्प करे। अपने पितरों की आराधना छोड़ के व्यक्ति अन्य देवताओं का आराधना पूर्वक अगर सुख चाहता है, तो ये ऐसा ही है कि व्यक्ति सामने परोसा हुआ अन्न को छोड़कर मिट्टी के ढेले को खाकर उस अगर भूख मिटाने की कोशिश करे, इसी प्रकार का मूर्खतापूर्ण कार्य है। और यही सब विचार करते हुए कि अगर सभी कुल पुरुष मर जाएंगे तो कुल स्त्रियां जो हैं, उनके मन में पाप बुद्धि जागृत हो जाएगी, वो कहाँ जाएगी, वो दुष्ट हो जाएंगी। और फिर कुल धर्म के नष्ट होने पे स्त्रियां दुष्ट हो जाएंगी, स्त्रियों के दुष्ट होने पे समाज में वर्ण संकरता फैल जाती, और संकरता जो है वो नरक का ही मार्ग है, ऐसा समझते हुए। और आगे कहते हैं उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवती इत्यनुशुश्रम, जो कुल धर्म को छोड़ चुके हैं ऐसे मनुष्य नरक में अनियत वास करते हैं, अनंत काल तक वास करते हैं। इस प्रकार से अर्जुन व्यथित चित्त से रथ के पीछे जाके बैठ जाते हैं, अपने धनुष बाण आदि सभी चीजों को का परित्याग करके अवसादग्रस्त होकर। ये तो हम किंचित स्पर्श किए प्रथमाध्याय का, क्योंकि भूमिका जानना आवश्यक ही है कि अब दूसरा अध्याय डायरेक्ट कैसे शुरू कर दें। तो आगे जब अर्जुन इस विषादग्रस्त होकर, अवसादग्रस्त होकर रथ के पीछे भाग में बैठ जाते हैं, तब यहाँ आगे से दूसरा अध्याय शुरू होता है। अर्जुन को इस प्रकार से कृपयाविष्ट और आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहा है, ऐसी स्थिति में देख के भगवान उनको बहुत मधुर वाणी में समझाते हैं। कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गीयम कीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, यह विषम काल में, युद्ध काल में तुम्हारे अंदर यह पाप कैसे उदित हो रहा है? और यह पाप ऐसा वैसा नहीं है, अनार्य जुष्ट है। अनार्य मतलब म्लेच्छों के द्वारा, जो आर्य पुरुष नहीं है, सत्पुरुष नहीं है, उनके द्वारा इसको जूठा किया गया है, मतलब सज्जनों के द्वारा सेवनीय नहीं है। और अस्वर्गीयम, स्वर्ग की ओर नहीं ले जाने वाला है, अर्थात नरक की ओर ले जाने वाला है। और अकीर्तिकरम, अकीर्ति भी करने वाला है, मतलब लोक और परलोक दोनों का नाश करने वाला है। आगे कहते हैं क्लैव्यम मास्मगम पार्थ। ये जो क्लैव्यम शब्द है अपने अंदर ही बहुत इतिहास को गर्भित किया हुआ है। क्लैव्य शब्द जो है उसका अर्थ होता है नपुंसकता। यह क्लैव्यम, यह शब्द कहते हुए है भगवान अर्जुन को, जो अर्जुन का देवलोक गमन था, वहां जाके जो देवराज इंद्र के द्वारा भी अजेय थे, इंद्र भी जिसको नहीं मार सकते थे, ऐसे कालकीय राक्षसों का अर्जुन वध करते हैं, उसका स्मरण दिलाते हैं कि तुम देवलोक में जाके
निवात कवच आदि को भी मारने वाले हो। अर्जुन मतलब देवराज इंद्र भी जिसको अपने आधे भाग में बैठाते हो, जयंत जो इंद्र का अपना पुत्र है, वह भी इंद्र के आधे भाग में नहीं बैठ सकता है, जो स्थान अर्जुन को प्राप्त है। वहां जाके अर्जुन के धैर्य का भी स्मरण दिलाते हैं कि उर्वशी को देखकर भी तुम मोहित नहीं हुए। उर्वशी एक ऐसी अप्सरा है जिसको शास्त्र कहते हैं, जिसको देखने के बाद मेनका आदि भी कुरूप लगने लगती है। ऐसी उर्वशी का भी प्रणय प्रस्ताव को ठुकरा कर उसको मातृभाव से सम्मान करते हो, और फिर नपुंसकता को प्राप्त हो जाते हैं। अर्जुन को उर्वशी के श्राप के कारण 1 वर्ष की नपुंसकता मिल गई थी, और उस नपुंसकता की अवस्था में भी भीष्म द्रोण आदि को हराए थे अर्जुन। जब इनको शक हो गया था, इनको जब संदेह हुआ था कौरवों को कि अज्ञातवास में विराट नगर में ये सब छुपे हुए हैं पांडव, उस समय ये विराट नगर में वहां जाके आक्रमण करके उनके गायों को चुरा लिए थे, और उस समय विराट भी अन्य युद्ध में व्यस्त थे। तो उसी समय उत्तर और अर्जुन आके समस्त कौरवों को हराए थे बिना किसी सेना आदि के बल पे। तो इन सब का स्मरण दिलाते हुए भगवान क्लैब्य शब्द का प्रयोग करते हैं कि क्लैब्यता को, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हारे ऊपर शोभा नहीं देता है। यह जो हृदय का जो क्षुद्र दौर्बल्य है, इसको छोड़ो और उठ जाओ। अब भगवान तो जैसे अर्जुन को देखे और उनको पता चल गया कि इसको ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है, तो भगवान तुरंत ही शुरू नहीं कर देते हैं कि अशोचानन्वशोचस्त्वम। पहले अर्जुन को भगवान प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि अभी तक अर्जुन जिज्ञासा नहीं किए हैं कि हमको आप ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दीजिए, हमको ब्रह्म ज्ञान सुनाइए। क्योंकि यह जो गीता शास्त्र है, इसको सुनाने की विधि में ही भगवान अंत में कहते हैं 18वें अध्याय में, इदंते नातपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्य सूयते। जो शुश्रूषा से रहित है, शुश्रूषा मतलब सुनने की इच्छा, श्रोतुम इच्छा शुश्रूषा, जो सुनने की इच्छा से रहित है, ऐसे व्यक्ति को भी गीता का ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए। तो अर्जुन भले भगवान के कितने बड़े भक्त हैं, अर्जुन भले भगवान के कितने बड़े सेवक हैं, अर्जुन भले कितने तपस्वी हैं, लेकिन फिर भी अभी उनके अंदर शुश्रूषा नहीं है, उनको सुनने की इच्छा नहीं, इसीलिए भगवान तुरंत ही ब्रह्म ज्ञान से शुरू नहीं करते हैं। तो ऐसे करके जब अर्जुन को किंचित प्रोत्साहित करते हैं भगवान, तब अर्जुन उनके सामने अपने विषाद का, अपने अवसाद का खुलकर प्रकटीकरण करते हैं और बताते हैं कि मैं भीष्म को और द्रोण को इस संख्य में कैसे मारूंगा। संख्य का एक अर्थ है युद्ध। इस अध्याय का नाम सांख्य योग एक ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि संख्य मध्य उद्भूतः भवः इति सांख्य। संख्य के मध्य में, युद्ध के बीच में जो भगवान उपदेश दिए अर्जुन को, वही सांख्य है। और अगर आप सूक्ष्मता से देखें तो जो गीता के जो अन्य 17 अध्याय हैं, वह भी दूसरे अध्याय में ही समाहित हैं। मतलब दूसरा अध्याय स्वयं में ही पूर्ण है, और बाकी के अन्य जो 16 अध्याय हैं, 17 अध्याय, वो इन्हीं की दूसरे अध्याय की ही विस्तृता व्याख्या है। तो सांख्य का एक यह भी अर्थ मन में आया हमारे, हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। तो अर्जुन यही मतलब अपना भाव व्यक्त करते हैं, अपना अवसाद व्यक्त करते हैं भगवान के सामने कि गुरुओं को बिना मारे हुए श्रेयस्कर यही है कि हम भीख मांगकर खा लें। और फिर आगे अर्जुन कहते हैं कि, और अर्जुन के मुख्य में सबसे बड़ी दुविधा यह है, अर्जुन आगे कहते हैं न चैतद विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदिवानो जयेयुः याने वहत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कि हम यही निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे लिए श्रेयस्कर क्या है, या हम भीख मांग के खाएं क्योंकि वह श्रौत धर्म है, हिंसा आदि से रहित है, अहिंसा प्रधान है, अहिंसा परम धर्म है, भीख मांग कर खाना परम धर्म है। इसीलिए हमारे लिए जो गरीयत है, गरीयतर है, श्रेयस्कर है, वह भीख मांग के खाना है या फिर स्वकर्म होने के कारण युद्ध करना है। और अगर हम अपने मन को समझा भी लेते हैं कि युद्ध करना हमारे लिए श्रेयस्कर है, तो फिर आगे फिर दुविधा खड़ी हो जाती है कि यद्वा जयेम यदिवानो जयेयुः। अगर क्या हम जीतेंगे या जीत लिए जाएंगे, या हम जीतेंगे कि हारेंगे, यह भी निश्चित नहीं है। और फिर भी अगर हम अपने मन को समझा भी लेके हम जीत ही जाएंगे, तो भी हम किसके लिए जीतेंगे? हम जीत तो जाएंगे, लेकिन हमको जिसके साथ राज्य का उपभोग करना है वही सब मर जाएंगे, तो फिर हम जीत के करेंगे क्या? अब आगे अर्जुन को अपने अवसाद का जब बोध होता है, तब आगे भगवान के सामने प्रपत्ति ग्रहण करते हैं, शरणागति ग्रहण करते हैं।
आगे अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। कार्पण्य क्या है? जो अपने स्नेहानुबंधी जीव लोग हैं, सगोत्र हैं, परिवार वाले हैं, उनके प्रति जो जीवन रक्षण का भाव है कि ये जीवित रहें, यही कृपणता है, कार्पण्य है। और उसका उसमें जो उनको दोष दिख रहा है, उनके वध में जो दोष दिख रहा है, वही कार्पण्य दोष है। और उसके द्वारा इनका स्वभाव, इनका चित्त विचलित हो गया है, यही है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव ही अर्जुन के मुमुक्षुत्व का मुमुक्षुत्व को इंगित करता है। आगे पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म का निर्णय करने में मूढ़ हो चुका हूँ, मोहित हो चुका हूँ। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे भीख मांगकर खाना चाहिए या फिर युद्ध में खड़े होकर अपने गुरुजनों का वध करके राज्य का उपभोग करना चाहिए। इसीलिए यच्छ्रेयस्यान्निश्चितम, जो हमारे लिए निश्चित रूप से श्रेयस्कर है, मतलब बस श्रेयस्कर नहीं है, क्योंकि श्रेयस्कर तो युद्ध भी है, श्रेयस्कर तो भीख मांग के खाना भी है, अहिंसा व्रत आदि भी श्रेयस्कर ही। लेकिन हमको कैसा श्रेयस्कर चाहिए? जो निश्चित रूप से श्रेयस्कर हो। निश्चित शब्द का अर्थ है जो एकांतिक हो, जो आत्यंतिक हो, जो अनापेक्ष हो। मतलब श्रेयस्कर हो तो स्वर्ग भी श्रेयस्कर है, स्वर्ग जाना तो श्रेयस्कर बात है, लेकिन स्वर्ग आत्यंतिक नहीं। आत्यंतिक का अर्थ है अंत से रहित। स्वर्ग जाएंगे तो ये क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, जैसे वहां का पुण्य क्षीण होगा वैसे तुरंत व्यक्ति मर्त्यलोक में गिर जाएगा। मतलब वह स्वर्गीय सुख अंतहीन नहीं है, मोक्ष के समान। मोक्ष हो जाने के बाद फिर वह सुख आत्यंतिक का होता है, वो उसका फिर कभी नाश नहीं होता है, वह हमेशा ही रहता है। और अनापेक्ष होना चाहिए। अनापेक्ष मतलब क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, स्वर्ग जाने के लिए व्यक्ति को पुण्य की आवश्यकता होती है, लेकिन ज्ञान के बाद मोक्ष के लिए किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती है। मोक्ष जो है वो जीव का साक्ष मतलब स्वभाव ही है, मोक्ष स्वाभाविक ही है। वो तो व्यक्ति अज्ञान के द्वारा बंधे होने के कारण व्यक्ति स्वयं को यह देह हूँ, यह मेरे आत्मा है, यह मेरे आत्मीय है, यह मैं हूँ, यह मेरे हैं, ममत्व अहंत्व बुद्धि जो है वह तो अज्ञान के ही द्वारा बनाए जाते हैं। वस्तुतः तो व्यक्ति नित्य मुक्त ही है, जीव जो है वह नित्य मुक्त ही है। और शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। अब अर्जुन अपनी शुश्रूषा को व्यक्त करते हैं, यही शुश्रूषा का अभी तक अभाव था। अर्जुन अभी तक सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब कहते हैं कि पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछता हूँ, हमें आप बताइए। और शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे ऊपर मुझे अनुशासित कीजिए, मेरे ऊपर शासन कीजिए। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपत्न मध्यम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। हे भगवान, मुझे अगर इस भूमि में शत्रु रहित निष्कंटक राज्य भी मिल जाए अथवा देवताओं का भी राज्य मिल जाए, तो भी मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता है जो कि मैं यह शोक से निवृत्त हो पाऊं। इसीलिए मैं आपसे यच्छ्रेयस्यानिष्टम ब्रूहि तन्मे, जो हमारे लिए निश्चित रूप से आत्यंतिक अनापेक्ष श्रेयस्कर हो वह मुझे आप बताएं। ऐसा सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं। यही से सांख्य योग शुरू होता है। अब गीता में सांख्य शब्द का क्या अर्थ है, सांख्य दर्शन और सांख्य योग में क्या फर्क है, इसके ऊपर हल्का थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मुख्यतः यार दुनिया में दो प्रकार के दर्शन वर्तमान में प्रचलित हैं, एक पाश्चात्य दर्शन और एक प्रतीच्य दर्शन। पाश्चात्य दर्शन में वैसा कोई दमखम है नहीं, जैसा कि सुकरात आदि जो पाश्चात्य दार्शनिक हुए, जो कि विचारवाद, प्रकृतिवाद और यथार्थवाद, जिनको वो सब रियलिज्म, आइडियलिज्म और रियलिज्म, नेचुरलिज्म आदि कहते हैं, उनमें ज्यादा कोई दमखम नहीं। इसीलिए हमें प्रतीच्य दर्शनों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पाश्चात्य दर्शन एक व्यक्ति की पूर्व और उत्तर पक्ष से रहित, पूर्व पक्ष मात्र ही, गहन विचार आदि का ही संकलन मात्र है, उसमें कोई पूर्व पक्ष कोई उत्तर पक्ष आदि नहीं होता है। प्रतीच्य दर्शनों की परंपरा पूर्व उत्तर पक्ष वाली होती है कि एक पूर्व पक्ष होगा, उसका खंडन करके फिर उत्तर पक्ष सिद्धांत रूप में स्थापित करेंगे। और प्रतीच्य दर्शन पूर्वी दर्शनों में भी दो भेद है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। नास्तिक में बौद्ध हैं, बौद्ध के चार भेद होते हैं, वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचारी आदि।
और एक जैन दर्शन है जो कि जैनों का है, और एक चार्वाक दर्शन है जो कि बृहस्पति के द्वारा प्रणीत है। और फिर जो वैदिक दर्शन है, आस्तिक दर्शन, वह 6 प्रकार के हैं मुख्यतया। ऐसे तो सर्वदर्शन संग्रह में और भी अन्य भी दर्शनों के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन मुख्यतया 6 प्रकार के आस्तिक दर्शन होते हैं। इसमें से सर्वप्रथम है वैशेषिक दर्शन, जो कि महर्षि कणाद का है। दूसरा है गौतम जी का न्याय दर्शन। तीसरा है सांख्य दर्शन कपिल मुनि का। और चौथा है योग दर्शन। पांचवा है मीमांसा, जो कि श्री जैमिनी जी का है। और अंतिम है वेदांत। वेदांत किसी विशेष ऋषि का है नहीं, वेदांत के अनेक विद्वान हुए हैं। उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं। वेद का जो शिरोभाग है, अंतिम भाग है, वही वेदांत है। तो सांख्य दर्शन जो कपिल मुनि के द्वारा बताया गया है, और सांख्य दर्शन जो गीता में बताया गया है, उसमें भिन्नता भी है और समानता भी है। सांख्य शब्द जो है, जैसे वैशेषिक और न्याय दर्शन दोनों को एक साथ कहने पर तर्क कहते हैं। तर्क का अर्थ होता है न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन। ऐसे ही सांख्य दर्शन और योग दर्शन दोनों को मिला के साथ में सांख्य कहते हैं। जो कपिल मुनि के द्वारा प्रणीत जो सांख्य दर्शन है, वह निरीश्वर सांख्य है। वह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। और भगवान पतंजलि के द्वारा जो प्रणीत योग दर्शन है, वह शेश्वर सांख्य कहा जाता है। वह ईश्वर नाम का एक अधिक तत्व को मानता है। और ऐसे ही पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, इन दोनों को मिला के साथ में मीमांसा ही कहते हैं। अब पारिभाषिक शब्द भी होते हैं। हर शास्त्र में अलग अलग शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे कि एक श्लोक प्रसिद्धि है, आयुर्वेदे रसश्चान्य काव्य शास्त्रे च सोपरः धातु शास्त्रे च भिन्नस्य शास्त्रे शास्त्रे शास्त्रेर्थ भिन्नता। कि आयुर्वेद में जो रस है, वह रस शरीर के 6 तत्वों में से एक है। वह रस अलग है। जब हम काव्य शास्त्र में जब रस कहते हैं, तो अष्टौ नाट्य रसास्मृताः आदि जो भरत मुनि के वचन है, जो श्रृंगार हास्य करुण आदि जो रस है, उसकी बात करते हैं। धातु शास्त्र में जो रसायन शास्त्र में जो रस की बात करते हैं, वह अलग रस है। तो इसीलिए अलग अलग शास्त्रों में पारिभाषिक शब्दों के अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। ऐसे ही जो सांख्य शब्द है, सांख्य शब्द का तो मुख्यतया यही अर्थ होता है, बाह्य स्वरूप जो सांख्य का है, पंचविंशति तत्वानाम संख्या विचार। ये 25 संख्या वाले जो तत्व हैं, उनके ऊपर विचार। ये 25 संख्या वाले तत्व क्या हैं? पंच महाभूत हो गए, पंच महाभूत के पंच तन मात्राएं हो गई, और फिर विषय हो गए 5, और 5 इंद्रियां हो गई, ये हो गए 20। मन बुद्धि अहंकार 23। फिर प्रकृति, ये हो गई मूल प्रकृति जो है वो 24। और फिर अंतिम में पुरुष, यह 5वां तत्व है। यह तो भिन्नता जो गीता के सांख्य और सांख्य दर्शन के सांख्य में बाहरी भिन्नता ही है, आभ्यंतर भिन्नता नहीं है। क्योंकि बाहरी भिन्नता जो इस प्रकार से परिलक्षित होती है सांख्य दर्शन में, सांख्य दर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय पंचविंशति तत्वानाम विचार ही है। वह उसका जो बाह्य स्वरूप है, वह 25 पदार्थ जो है, इन्हीं के ऊपर विचार करना है। लेकिन जो उसका आभ्यंतर स्वरूप है, वह भी विज्ञान भिक्षु आदि जो सांख्य के मर्मज्ञ रहे हैं, उनका कहना है सम्यक विवेकेन आत्मतत्व कथनम सांख्यम। सम्यक विवेक के द्वारा आत्मतत्व का कथन ही सांख्य है। लेकिन गीता में प्रक्रिया जो बाह्य प्रक्रिया है, पंचविंशति तत्व नाम विचार है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आभ्यंतर स्वरूप है सांख्य का, सम्यक विवेकेन आत्मतत्व कथनम सांख्यम, वह स्वरूप यहाँ भी देखने को मिलता है। और मुख्यतया यहाँ सांख्य शब्द से ज्ञान ही परिलक्षित होता है। सांख्य दर्शन में सांख्य दर्शन के बारे में महाभारत में कहा गया है, संख्याम प्रकुर्वते चैव प्रकृतिं च प्रत्यक्षते तत्वानि च चतुर्विंशत् परिसंख्याय तत्वतः सांख्या सह प्रकृत्या तु निस्तत्वः पंचविंशकः। तो कहते हैं कि अगर आपका सांख्य का मूल उद्देश्य जो आभ्यंतर स्वरूप है, वह आत्म तत्व का ही कथन है, जिसको सांख्य में पुरुष कहते हैं, तो फिर उसमें अधिक विषय तो फिर प्रकृति और जो अन्य 24 तत्व हैं, उन्हीं के ऊपर विशेष विचार होता है। तो ऐसा क्यों? तो पुरुष जो तत्व है, जो आत्म तत्व है, वह कूटस्थ है, अव्यक्त है, सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इसके अलावा कुछ कहा नहीं जा सकता है।
मन, बुद्धि, प्रज्ञा आदि से परे है, इनका विषय नहीं है। अतः आत्म तत्व को समझना बहुत कठिन विषय है। आगे भगवान गीता में कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वा तेनं वेदं चैव कश्चित्, कि इसको व्यक्ति आश्चर्य से ही देखते, आश्चर्य के समान देखते हैं, आश्चर्य के समान कहते हैं, आश्चर्य के समान अनुभव करते हैं। तो किसी भी प्रकार का शब्द का विषय, ज्ञान का विषय आत्मा नहीं है। इसीलिए हमें यह जानना चाहिए कि क्या आत्मा नहीं है। अनात्म वस्तुओं के ज्ञान से भी व्यक्ति को आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है व्यतिरेक दृष्टांत के द्वारा। हमें पता रहे कि आत्मा क्या-क्या नहीं है, तब हमको यह पता चल जाता है कि आत्मा क्या है, आत्मा का क्या स्वरूप है। तो आत्मा को हम बता नहीं सकते हैं कि आत्मा ऐसा है, ऐसा आत्मा को मान लो। आत्मा को का कोई स्वरूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। तो इसीलिए आत्मा का निरूपण ऐसे किसी के सामने नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जो अनात्म वस्तु है, जो प्रकृति है, उसका सांख्य में प्रतिपादन किया जाता है, ताकि प्रकृति को समझ जाने के बाद फिर व्यक्ति पुरुष को समझे। इसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में ऐसी परंपरा रही है, ऐसा कि यहाँ तक कि काम शास्त्र में भी वात्स्यायन ऋषि कहते हैं कि काम शास्त्र का उद्देश्य भी जितेंद्रिय होना है। तो इसी प्रकार से अन्वय और व्यतिरेक दो दृष्टांत के द्वारा हम अपने लक्ष्य का प्रतिपादन करते हैं। लेकिन यहाँ जो गीता का जो सांख्य शब्द है, वह चतुर्विंशत अथवा पंचविंशत संख्याओं के ऊपर विचार नहीं करता है, सीधा सीधा आत्मतत्व का प्रतिपादन करता है। क्योंकि प्रकृति, जो प्राकृतिक प्रपंच है, उसको बताने का भगवान के पास युद्ध भूमि के मध्य में समय भी नहीं है। आगे जाके जब विस्तार पूर्वक बताते हैं तो फिर भगवान प्रकृति के विषय में भी आगे अर्जुन को उपदेश करते हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिरश्रद्धा आदि वचनों के द्वारा वो भी कहते हैं। इसीलिए हमने कहा कि जो दूसरा अध्याय है वही गीता का सर्वस्व है। आगे जो 16 अध्याय है वह दूसरे अध्याय की ही विस्तृतीकरण है। भगवान शंकराचार्य के अनुसार शुद्धात्म तत्व विज्ञानम सांख्यमित्यभिधीयते, जो शुद्ध आत्म तत्व है उसका जो विज्ञान है उसी को सांख्य शब्द से परिलक्षित किया जाता है। ऐसा भगवान शंकराचार्य जी विष्णु सहस्त्रनाम में कहते हैं। गीता में भी विष्णु भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, सांख्यन नाम इमे सत्वरजस्तमांसि गुणाः यह मम दृश्याः। सांख्य का अर्थ है कि यह जो सत्व रज और तमः, यह जो गुण है जिसके बारे में आगे भगवान 16वें अध्याय में, 14वें अध्याय में, 17वें अध्याय में भी विस्तृत वर्णन किए हैं। वह जो ये सत्वरज तमः ये जो गुण है मेरे द्वारा दृश्य है, मैं उनसे अलग हूँ और तद तो व्यापार आवाज आ रही है साक्षीभूत हूँ, उनके व्यापार के साक्षीभूत हूँ। नित्य नित्य हूँ, गुण विलक्षण, उनसे गुण में विलक्षण हूँ और आत्मा हूँ, ऐसा चिंतन करना ही सांख्य है। अन्वय और व्यतिरेक दो दृष्टांत के द्वारा लिंग परामर्श होता है, ऐसा तार्किकों के मध्य प्रसंग है, प्रसिद्ध ही है। व्यतिरेक दृष्टांत के द्वारा अनुमान ऐसे ही किया जाता है कि आत्मा जो है वह अन्य जो प्राकृतिक तत्व है उनसे भिन्न है, अत्रिगुणात्मकत्वात्, कि आत्मा इतरेभ्यो भिद्यते अत्रिगुणात्मकत्वात्। आत्मा जो है अपने इतर से अर्थात प्राकृतिक प्रपंच से भिन्न है। क्यों भिन्न है? अत्रिगुणात्मकत्वात्, त्रिगुणात्मक नहीं होने से। और जो भी आत्मा से भिन्न है वह त्रिगुणात्मक है, जो भी प्रकृति का अंश है वह त्रिगुणात्मक है, परंतु आत्मा जो है वह त्रिगुणात्मक नहीं है। शिवानंदी टीका में, शंकरानंदी टीका में भी कहा जाता है, ऋषि भी सम्यक ख्यायते, ऋषियों के द्वारा जो सम्यक जिसका आख्यान किया जाए, पठ्यते पठन किया जाए, वही संख्या है। और उसको निर्देश करके जो प्रतिपाद्य वस्तु है, प्रतिपाद्य ज्ञान है, वही सांख्य है। ऐसे जो कापिल सांख्य है, कपिल द्वारा उक्त जो सांख्य दर्शन है, अथवा दोनों पतंजलि और कपिल दोनों को मिलाकर अगर योग और सांख्य दोनों को मिलाकर सांख्य कहें तो भी वह वाला जो सांख्य है और गीता का जो सांख्य है वह बाह्य स्वरूप से अगर देखें तो भिन्न है, क्योंकि दोनों की प्रक्रिया अलग है। परंतु आभ्यंतर स्वरूप जो है, मूल स्वरूप है, वह दोनों का एक ही है कि सम्यक रूपेण आत्म तत्व से कथनम, सम्यक रूप से आत्म तत्व का ही कथन सांख्य है। ऐसे ही गीता में अगर योग में भी अगर जाएंगे तो भी योग शब्द भी बहुवर्थक है।
गणित में योग अलग होता है। गणित में जो परिकर्माष्टक आप पढ़ेंगे, जो भी योग है, व्यकलन है, गुणन, भाग, वर्गमूल, घनमूल, घन घन मूल, वर्ग वर्गमूल आदि जो परिकर्माष्टक होते हैं, वहां योग का अर्थ है जोड़। तो गणित का जोड़ अलग है। ज्योतिष में जाएंगे तो विष्कंभादि 27 योग अलग हैं। फिर मौहर्तिक योग, ज्वालामुखी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग आदि योग अलग हैं। ज्योतिष में ही 3-4 प्रकार के योग हो जाते हैं। कुंडली में बनने वाले राज योग, केमद्रुम योग, कल्पद्रुम आदि योग अलग हैं। ऐसे योग दर्शन के भी यम नियम आदि योग अलग हैं। काम शास्त्र में योग से ठीक विपरीत जाते हुए योग का अर्थ किया गया है। प्रिया और प्रियतम का सहवासी वहां योग है, जो कि योग दर्शन के योग से एकदम 180 डिग्री ऑपोजिट है। ऐसे ही योग का अलग अलग अर्थ, युपाय, युक्ति, संहनन, संगति आदि बहुत प्रकार के योग हैं। लेकिन गीता में योग शब्द का मुख्य अर्थ है कर्म योग से। इसीलिए गीता में जहां भी सांख्य शब्द आता है, वहां पे आपको सांख्य शब्द से ज्ञान मार्ग समझना चाहिए और योग से कर्म योग समझना चाहिए। यही 2 प्रकार की बुद्धियों का भी उपदेश भगवान शंकराचार्य जी अपने शांकर भाष्य में कहते हैं कि 2 प्रकार की बुद्धि होती है, एक सांख्य बुद्धि और एक योग बुद्धि। आगे यह जो सांख्य शास्त्र का उपदेश भगवान कहते हुए कहते हैं, अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भासते गता शून गता शोषणानुशोचन्ति पंडिताः, कि हे अर्जुन, अशोचान अनवशोचस्तम, जो अशोचनीय वस्तु है, अशोचनीय लोग हैं, उनके बारे में तुम शोक करते हो और दूसरी तरफ तुम विद्वानों के समान भाषण भी देते हो। यह दोनों तो बिल्कुल विरोधाभासी बात है। क्योंकि जो गतासून, जो मृत है, जो मर चुके हैं, और अगतासून है, जो गता असव यस्य स गतासु, जिसके प्राण चले गए हों, जो शव हो वह गतासु है, जो मर चुके हैं। ऐसे लोगों के बारे में, और जो जीवित हैं, जो मरेंगे, ऐसे लोगों के बारे में भी नानुशोचन्ति पंडिताः, जो पंडित लोग हैं वह सोच सोचा नहीं करते हैं, उनके विषय में शोक नहीं करते हैं। नत्वेवाहम जातु नासं नत्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ऐसा कोई समय नहीं था जब ये राजा गण नहीं थे, तुम नहीं थे, हम नहीं थे। नहीं ऐसा कोई समय होगा जब न ये रहेंगे, न हम रहेंगे, न वो रहेंगे। क्योंकि पारमार्थिक रूप से आत्मा नित्य है, एक है, अखंड है, अद्वैत है, और किसी प्रकार से इसका क्षय नहीं किया जा सकता है, इसे क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती है। यह जो तुम इनके देह को लेके कि यह मर जाएंगे, इस प्रकार से जो तुम मान बैठे हो, तो यह देह बदलना उतना ही स्वाभाविक है, उतना ही सहज है, जैसा कि देही देहधारी व्यक्ति अपने ही देह में कौमारावस्था को, फिर युवावस्था को, फिर जरावस्था को, वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है, लेकिन मोहित नहीं होता है कि अरे हम जवान हो गए, अरे हम वृद्ध हो गए। इस प्रकार से मोहित नहीं होता, अपितु उसी फ्लो में बहते जाता है, उसे मोह नहीं होता है। इसी प्रकार जितना सहज कुमार का जवान होना, जवान का वृद्ध होना जितना सहज है, उतना ही सहज दूसरे देह की प्राप्ति, इस देह को छोड़ के दूसरे देह की प्राप्ति भी उतना ही सहज है। अतः जो धीर पुरुष हैं, जो धैर्यवान पुरुष हैं, वहां मोहित नहीं होते हैं। और यह जो स्पर्श आदि जो विषय हैं, सुख दुख आदि जो विषय हैं, वह आगम आपाई हैं, आने और जाने वाले हैं। इनको प्रयत्न पूर्वक सहो और इनके द्वारा उत्पन्न हर्ष और विषाद के चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि जो सुख और दुख दोनों में समान रहता है, जो धीर है, वही अमृतत्वाय कल्पते, वही इस ब्रह्म विद्या का अधिकारी है, इस अमृत नाम का ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। आगे 16वां जो श्लोक है, उसके ऊपर काफी विवाद होते भी रहते हैं अन्य अन्य मत पंथों के अनुसार में। मुख्यतया जो जगत को नित्य मानते हैं और जो जगत को अनित्य मानते हैं, उनके मध्य में ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। जो असत है, जो सत्ता रहित है, उसका कभी भाव नहीं होता है, वह कभी सत्तावान होता नहीं है। और जो सत्तावान है, उसका कभी नाश नहीं होता है, उसका कभी अभाव नहीं होता है। अब जगत को सही से सटीक रूप से समझने के लिए आप स्वप्न को देख सकते हैं। स्वप्न के माध्यम से, स्वप्न का उदाहरण लेते हुए आप जगत को बहुत सटीकता से समझ सकते हैं कि यह जगत है कैसा। एक ही ब्रह्म तत्व में बहुत प्रकार के चीजों का व्यक्ति स्वयं ही कल्पना कर लेता है और उसी प्रकार से वस्तुओं का अनुभव करता है। इसको
दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं। सृष्टि दृष्टिवाद और दृष्टि सृष्टिवाद ये दो वाद प्रसिद्ध ही हैं। दृष्टि सृष्टिवाद कहता है कि हम जैसा देखते हैं सृष्टि वैसी ही है, और सृष्टि दृष्टिवाद कहता है कि जिस प्रकार से भगवान इस सृष्टि को रच दिए हैं उसी प्रकार से हम इसको देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, परंतु भगवान आद्य शंकराचार्य जी दृष्टि सृष्टिवाद के ही समर्थक हैं कि हम जैसा देखते हैं वास्तव में हम वैसा ही अनुभव करते हैं। चीज वास्तव में वैसा है नहीं जैसा हम देख रहे हैं। जैसे व्यक्ति रज्जू में, धागे में, रस्सी में सर्प की कल्पना कर ले तो उसे सर्प ही दिखता है, और उस सर्प को देख के उसके शरीर में जिस प्रकार का अनुभव होना चाहिए उसी प्रकार का भय आदि अनुभव करता है, जबकि वास्तव में वह रस्सी है। परंतु जैसे वो वहां सर्प मान बैठा है अंधकार के कारण, अज्ञान के कारण, तो उसके शरीर वैसी ही प्रतिक्रिया देगी जैसे कि वह एक सर्प को देख चुका है। इसी को दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं। तो जो असत है, जो सत्तावान नहीं है, वह कभी सत्तावान नहीं होता है। जैसे कि आप घड़े को देखें तो घड़ा क्या है? बस मिट्टी ही है ना? घड़े की जब आप व्याख्या करने जाएंगे, घड़ा की जब प्रतिपादन करने जाएंगे, आप सूक्ष्म, अधिक सूक्ष्म 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 चलते जाएंगे तो अंततः आपको वह मिट्टी दिखेगा, मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। इसी प्रकार यह जो जगत है वह भी आप जैसे इसका सूक्ष्मता से विचार करते जाएंगे, प्रतिपादन करते जाएंगे, तो अंततः यह जगत आपको नजर ही नहीं आएगा, अभी तो यह ब्रह्म ही आपको नजर आएगा। वही एक ब्रह्म तत्व, जिसका ब्रह्म और आत्मा दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, है ना? आत्मा नाम का कोई अलग तत्व होता है, ब्रह्म नाम का कोई अलग तत्व होता है, ऐसा नहीं है। अभी तो आत्मा ब्रह्म एक ही तत्व है जो कि अखंड है, अद्वैत है, एक है। मैं बता रहा था स्वप्न के माध्यम से व्यक्ति जगत को कैसे देख सकता है, मतलब स्वप्न का उदाहरण से जगत को कैसे समझा जा सकता है, उसके ऊपर में मान लीजिए कि आप स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न जब व्यक्ति देखते हैं तो स्वप्न क्या होता है वस्तुतः? मन ही स्वयं को पंच महाभूतों में परिवर्तित करके, क्योंकि मन जो है वह पंच ज्ञानेंद्रियों का स्वामी है, अतः पंच ज्ञानेंद्रियों का कार्य वह स्वयं अकेले ही कर सकता है, और स्वयं भी पंच महाभूत भी बन सकता है। इसीलिए मन सबसे विलक्षण तत्व है। तो जब व्यक्ति सोता है, तो जब उसके बाह्य शरीर सो जाते हैं और आभ्यंतर शरीर, तीन प्रकार के शरीर प्रसिद्ध ही हैं, आप जानते होंगे। सबसे पहले स्थूल शरीर, जिसका हम बाहर देखते हैं, छूते हैं, अनुभव करते हैं, जिसमें ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां स्थित होती हैं। उसके अंदर अंतःकरण जो सूक्ष्म शरीर होता है, कुछ अंतःकरण द्वय, अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण पंचक आदि भी कहते हैं, लेकिन मन बुद्धि चित्त अहंकार ये मुख्यतया चार इंद्रियां अंतःकरण अथवा सूक्ष्म शरीर की होती है। उसके अंदर कारण शरीर, जिसके अंदर आत्मा का निवास होता है, वह कारण शरीर अज्ञानमय है। तो जब व्यक्ति का स्थूल शरीर सो जाता है, सुषुप्ति को प्राप्त कर जाता है, परंतु अंतःकरण जगा रहता है, उस समय व्यक्ति स्वप्न देखता है। उस स्वप्न में मन ही स्वयं को पेड़ पौधा आदि सब कुछ बना लेता है, मन ही स्वयं को स्वयं भी बना लेता है, मन ही दृष्टा भी बन जाता है, मन ही कर्ता भी बन जाता है, मन ही भोग्य और भोक्ता दोनों बन जाता है। तो जैसे मन एक तत्व है, वह सबसे विलक्षण अलग तत्व है, उसी प्रकार जो ब्रह्म का जो तुरीय स्वरूप है वह है। फिर स्वप्न में जब आप देखिएगा तो एक दृष्टा होता है जो कि कर्ता से भिन्न होता है, मन का वास्तविक स्वरूप से भी भिन्न होता है, और स्वप्न में दिख रहे स्वजन संबंधी, घर, वृक्ष, घट पट आदि से भी अलग होता है, वह दृष्टा मात्र होता है। वही दृष्टा का जो स्वरूप है, वही स्वरूप प्राज्ञ स्वरूप कहते हैं। उसके बाद जो कर्ता है उसी को आप तेजस स्वरूप मान लीजिए मन का, और जो घर, मित्र, पुत्र, कलत्र, घटपट आदि देखते हैं, वही वैश्वानर स्वरूप है। इसी प्रकार के ब्रह्म के जो चार स्वरूप उपनिषदों में बताए गए हैं, तुरीय, प्राज्ञ, तेजस और वैश्वानर, इन्हीं चार अवस्थाओं को आप स्वप्न में भी अनुभव करते हैं। जो वैश्वानर स्वरूप है वह विश्व रूप में व्याप्त है, जो कि आपको स्वप्न में घटपट मठ आदि के रूप में दिखता है। जो हिरण्यगर्भ स्वरूप है वो व्यक्ति को स्वयं कर्ता के ही समान में दिखता है, वह व्यक्ति स्वयं ही कर्ता बन जाता है। इसी प्रकार से जो प्राज्ञ स्वरूप है वह साक्षीभूत ईश्वर हो, साक्षीभूत होता है, और जो तुरीय स्वरूप है, जो मन का वास्तविक स्वरूप है, वह इन तीनों से विलक्षण है। अपितु यह जो तीनों स्वरूप हैं, प्राज्ञ, तेजस, और वैश्वानर,
यह तीनों के तीनों माइक हैं, यह तीनों के तीनों स्वप्न में बने हुए हैं। इसी प्रकार से आप वास्तविक जगत को भी देख सकते हैं। वास्तव में जो ब्रह्म का मुख्य स्वरूप है, वह जगत जिस प्रकार से दिख रहा है, अथवा ईश्वर में भी अगर आप ब्रह्म विष्णु महेश्वर आदि को देखें, उस स्वरूप को भी देखें, वह भी ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है, अपितु जीवों के कल्याण हेतु ही ब्रह्म के द्वारा धारण किया हुआ एक सगुण स्वरूप है। और उसके बाद फिर निर्गुण सगुण निराकार ब्रह्म जो है, वही स्वप्न में जैसे मन दृष्टा बन जाता है, वैसे ही ब्रह्म का सगुण निराकार स्वरूप होता है। और जो तुरीय जो मन का वास्तविक स्वरूप है, उसके समकक्ष अगर आप ब्रह्म का मूल स्वरूप को देखें, जो कि अद्वैत अखंड सच्चिदानंदात्मक है, वह उस प्रकार से ब्रह्म का स्वरूप है। तो इस प्रकार से जिस जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, सच हरि भजन जगत सप सपना, तो ये सब जगत को स्वप्न की उपमा देना तुलसीदास जी की तुलसीदास जी के अलंकार वैशिष्ट्य को ही दिखाता है, उनके साहित्य पांडित्य को ही दिखाता है। तो नासतो विद्यते भावो, जो असत रूप है, मतलब मन का जिस प्रकार से आप मन का जो वास्तविक स्वरूप है, उसी में स्वप्न कल्पित होता है। इसी प्रकार जो ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है, उसी में यह जगत कल्पित होता है। परंतु स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं होता है, वह मात्र भ्रम मात्र है। वह अज्ञान के ही द्वारा स्वप्न में ही मात्र दिखने वाला है। इसी प्रकार ब्रह्म में ही जो हम ये जगत की कल्पना करते हैं, वह जगत भी असद रूप ही है। वास्तव में जिस प्रकार से दिख रहा है उस प्रकार का नहीं है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है, जिस प्रकार से दिख रहा है उस प्रकार का नहीं है। जैसे व्यक्ति को अगर हम कहें कि यह व्यक्ति मिथ्या भाषण कर रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो गूंगा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, मौन है। अभी तो वह जो बोल रहा है, वह असाधु बोल रहा है, दुष्ट बोल रहा है, वह सही नहीं बोल रहा है, असत्य भाषण कर रहा है। इसी प्रकार से यह जगत है ही नहीं, यह भी तात्विक बात नहीं है, अपितु जगत जैसा दिख रहा है, यह जगत रूप, वह वास्तव में जगत इसका मूल स्वरूप नहीं है, अपितु इसका मूल स्वरूप भी ब्रह्म ही है, जो कि अखंड है, अद्वैत है, सच्चिदानंदात्मक है। और यही ये जो जगत है, इसका वास्तव में भाव मतलब सत्ता नहीं है। और नाभावो विद्यते सतः, वह जो ब्रह्म रूप है, जो साक्षात अखंड ब्रह्म है, उसका कभी अभाव नहीं होता है। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः, इस प्रकार के दोनों दृष्टांत तत्वदर्शियों के द्वारा देखे गए हैं। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। यह जो अविनाशी आत्म तत्व है, उसी के द्वारा यह समस्त विश्व प्रसृत है। जैसे कि हम बताए कि जिस प्रकार से मन के ही द्वारा यह सब समस्त स्वप्न प्रसृत होता है, विस्तृत होता है, इसी प्रकार से यह एकमात्र आत्म तत्व के ही द्वारा यह जो संपूर्ण जगत है, वह विस्तृत है, प्रसृत है। और इस जो अव्यय तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उसका विनाश किसी के द्वारा किया नहीं जा सकता है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः नाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत इत्यादि वचनों से भी आत्म तत्व का ही वचन कहते हैं कि यह जो देह है, यह अंत वाले हैं, अंत होने वाले हैं। परंतु यह जो शरीरी है, जीव है, यह अनाशी है, अप्रमेय है। इसीलिए तुम शरीर की चिंता मत करो, क्योंकि तुम जिसकी चिंता कर रहे हो वह तो नाशवान है, तुम नहीं मारोगे तो भी ये मरेंगे ही। और यह जो नित्य वस्तु है, आत्मा है, इसके बारे में तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तो मरने वाला नहीं है। जो इसको मारने वाला जानता है, ये एनम वेत्ति हंतारम, जो ऐसा कहता है कि मैं इसको मार दूंगा, और जो ऐसा सोचता है कि मैं इससे मर जाऊंगा, ये दोनों वास्तव में तत्व को नहीं जानते कि आत्मा का क्या स्वरूप है। यह आत्मा ऐसी है कि न जायते म्रियते वा कदाचित, यह कभी जन्मती नहीं है और कभी मरती नहीं है। और नायम भूत्वा भवितावान भूयः, यह कभी होकर फिर होएगी ऐसा भी नहीं है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, जन्म से रहित है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। और इस हन्यमान शरीर में जो विनाशी शरीर है, उसके अंदर भी न हन्यते, मरता नहीं है। इस प्रकार से आगे चलते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता में आत्म तत्व का ही उपदेश देते हैं कि आत्मा का क्या स्वरूप है। अच्छेद्य है, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्य शोष एव च नित्य सर्वगत स्थाणु रचलोयम सनातन, नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है
अचल है और सनातन है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि आदि भी श्लोक तो आजकल प्रसिद्ध ही है कि इसके शस्त्र के द्वारा इसे छेदा भेदा नहीं जा सकता है, पावक के द्वारा अग्नि के द्वारा इसे जलाया नहीं जा सकता है, इसे जल और वायु आदि के द्वारा भी किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वासांस जीर्णानि, एक बड़ा अच्छा श्लोक यह भी है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरूपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि निन्यानि संयाति नवानि देहि। कि जिस प्रकार से व्यक्ति अपने पुराने कपड़ों को खोलकर नए कपड़ों को पहनता है, यह शरीरी भी, यह जो देही है, यह जो आत्मा है, इसी प्रकार जो जीर्ण शरीर है, उसको छोड़कर नए शरीर को ग्रहण करता है। तो जिस प्रकार से वस्त्र को जीर्ण, शीर्ण, पुराने फटे वस्त्र को खोलकर नए वस्त्र को पहनना जितना सहज है शरीर के लिए, आत्मा के लिए शरीर बदलना भी उतना ही सहज है। अव्यक्तोयम, अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य है, मतलब इसके अंदर किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। इसीलिए तुम इसे इस प्रकार से नित्य मानते हुए इसके बारे में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और यदि तुम यह मान नहीं पा रहे हो कि यह सब मर ही जाएँगे, यदि तुम यह मान नहीं पा रहे हो कि यह सब नाशवान है, आत्मा अविनाशी है, इसका कुछ नहीं होता है, अगर तुम यह भी मान रहे हो कि यह नित्य जन्मने वाला है और नित्य मरने वाला है, तो भी तुमको, मतलब यदि तुम आत्मा को नित्य जन्मने वाला और नित्य ही मरने वाला भी मानते हो, तो भी तुम्हें किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एक दिन आया है, एक दिन जाएगा ही। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जातस्य, और जो जातस जो जन्म लेता है, जातस्य हि ध्रुवं मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जो जन्म लेता है, उसका मृत्यु अटल है, जो मरता है, उसका जन्म लेना भी अटल है। यह शास्त्रीय सिद्धांत है, यह सनातन सिद्धांत है। तो यह जो मरेंगे वह भी फिर से जन्म ले लेंगे, जो जन्म ले रहे हैं वो भी कभी मरेंगे। इस सनातन सिद्धांत को, प्राकृतिक सिद्धांत को जानने के बाद भी तुम्हें मोह नहीं करना चाहिए। अब पूर्व में जो भगवान कहे हैं कि वेदा विनाशनम नित्यम ये नमजम अव्ययम, अथवा अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। और आगे जो भगवान कह रहे हैं, जो जन्म लेता है वह मरता है, इसीलिए इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों बात आपस में विरोध करती हैं। खास करके मुक्ति में, जब व्यक्ति मृत्यु के पश्चात यदि मुक्ति को प्राप्त करता है, वह तो फिर से जिएगा नहीं, तब तो मोक्ष का सिद्धांत ही बेकार हो जाएगा। यदि व्यक्ति मरा है तो उसको जीना ही पड़ेगा, फिर मुक्तों का क्या? जो मुक्त हो गया उसको भी जीना पड़ेगा, अगर ये शास्त्रीय सिद्धांत होगा तो। तो एक न्याय है दुर्जन तोषण न्याय, कि भगवान ऐसा इस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं कि आत्मा जिएगी फिर आत्मा मरेगी, अथवा इस प्रकार से सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं, अपितु कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं मान पा रहे हो ऐसा, और तुम्हारी बुद्धि सीमित है, तुम बस इतना ही ऐसा ही मान पा रहे हो कि यह नित्य जन्मता है और नित्य ही मरता है, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ दुर्जन तोषण न्याय का आश्रय लेना चाहिए। यह भगवान कोई सिद्धांत नहीं बता रहे हैं कि आत्मा भी ऐसे ही नित्य जन्मने और मरने वाली है, अपितु एक ये सामान्य प्राकृतिक सिद्धांत बताए हैं कि जो उत्पन्न होता है वह विनष्ट होता है, जो विनष्ट होता है वह उत्पन्न होता है। यह एक अकाट्य सत्य तथ्य है। और सामान्य सिद्धांत की अपेक्षा उत्सर्ग सिद्धांत, जो विशेष सिद्धांत होते हैं, हमेशा बलवान ही होते हैं। अतः ऐसी शंका नहीं करना चाहिए कि एक जगह भगवान कहे हैं कि यह कभी जीने मरने वाली नहीं है, दूसरी जगह कहते हैं कि यह नित्य जन्मती है, नित्य मरती है। तो इस प्रकार का भ्रम हृदय में नहीं पालना चाहिए। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। यह जो आत्म तत्व है, इसे लोग आश्चर्य के समान देखते हैं, और फिर आश्चर्य के समान देखने के बाद आश्चर्य के ही समान बोलते हैं, और फिर आश्चर्य के समान ही अन्य व्यक्ति इसको सुनता है, और सुनने के बाद भी इसे कोई समझ नहीं पाता है। एक बड़ा अच्छा प्रश्न पाठक भैया किए थे कि हर व्यक्ति जानता है कि हम ब्रह्मैव नापरः, मैं ब्रह्म ही हूँ, अन्य कोई नहीं हूँ, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, अथवा इस प्रकार के जो वेदांत श्रुतियां हैं, जो वेदांत सिद्धांत हैं, इसको जानना तो बड़ा सरल है। एक ही एक वाक्य में ही पूरा पूरा ब्रह्म ज्ञान है।
वाक्य नाम ही है। इनको जानने के बाद भी व्यक्ति इनमें दृढ़ क्यों नहीं रह पाता है? व्यक्ति इस सिद्धांत को स्वीकार क्यों नहीं कर पाता है कि यह सब कुछ मोह माया है, सब कुछ स्वप्न के समान मिथ्या है और मैं ही सच्चिदानंद स्वरूप जो अद्वैत परमात्मा रूप है, वही मेरा शुद्ध रूप है। इसको मान क्यों नहीं पाता है? तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का जो उपाय शास्त्रों में बताया है, सबसे पहले तो ज्ञान किस प्रकार से ज्ञान की याचना की जाती है, इसके विषय में भी भगवान चौथे अध्याय में कहते हैं। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञाने सत्त्वदर्शिनः, कि वह ज्ञान प्राप्त करने का जो पद्धति है, वह सबसे पहले तो तद विधि प्रणिपातेन, उस प्रणिपात करना होता है, आत्मसमर्पण करना होता है, फिर परिप्रश्न करना होता है, फिर सेवा करनी होती है। उसके बाद जो तत्वदर्शी ज्ञानी मनुष्य हैं, उसको उपदेश करते हैं। आप अभी थोड़ा-सा पीछे जाइए तो कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव के द्वारा जो अर्जुन भगवान के सामने अपनी प्रपत्ति का निवेदन किए हैं, उसमें आपको यह श्लोक पूरा घटता हुआ दिख जाएगा कि सबसे पहले अर्जुन अपनी परिस्थिति का वर्णन करते हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, अपनी दीनता का, दैन्य का वर्णन करते हैं और फिर शरणागति ग्रहण करते हैं। फिर परिप्रश्न करते हैं आगे। यह तो दूसरा अध्याय ही मुख्यतया जो ब्रह्म ज्ञान का विषय है, आत्मज्ञान। योगारूढ़ के लिए क्या ज्ञान है और रुक्षों के लिए क्या ज्ञान है, वह तो दोनों दूसरे अध्याय में ही कर्म योग और सांख्य योग के माध्यम से भगवान बता दिए हैं। आगे इसी का विस्तृत विवेचन अन्य अध्यायों में है। तो वहां पे आपको अन्य 16 अध्यायों में अर्जुन के बहुत प्रकार के परिप्रश्न मिलेंगे। सर्वतो प्रश्न परिप्रश्न, परितः प्रश्न, जो चारों तरफ से प्रश्न पूछा जाए, वह परिप्रश्न है। तो परिप्रश्न और फिर सेवा। सेवा भी बहुत आवश्यकता होती है। गुरु शुश्रूषया विद्या अथवा शुश्रूषा से रहित जो विद्या होती है, वह भी कार्यकाल में काम आने वाली नहीं होती है, ऐसा भी याज्ञवल्क्य शिक्षा आदि का वचन है। तो अर्जुन की सेवा, अब यहाँ युद्ध भूमि में तो सेवा नहीं करेंगे, लेकिन भगवान का ही वचन है, भक्तोऽसि मे सखा चेति, तुम हमारे भक्त हो, भज सेवायाम धातु है कि तुम हमारे भक्त हो, तुम हमारे सेवक हो। अब जब भगवान ही जब सामने वाले को सेवक कह रहे हैं, तो हम आप कौन होते हैं प्रतिप्रश्न करने वाले कि अर्जुन सेवा किए कि नहीं किए। तो ज्ञान प्राप्त करने का जो साधन शास्त्रों में बताते हैं, परंपरा बताते हैं, वह परंपरा ही सबसे पहले व्यक्ति को सुलभ नहीं होती है। भगवान आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष समुश्रयः, कि दुनिया में, विश्व में, संसार में 3 चीज सबसे दुर्लभ है। सबसे पहले मनुष्यत्व, मनुष्यता प्राप्त हो जाए व्यक्ति को, मनुष्य बन जाए। मनुष्य बनने के बाद भी मोक्षत्व प्राप्त हो जाए, व्यक्ति मुमुक्षु हो, मोक्ष की इच्छा रखे, उसे अपने बंध का बोध हो। और फिर महापुरुष संश्रय, मोक्ष के लिए छटपटाहट तो है, लेकिन उसे किसी महापुरुष का आश्रय नहीं मिला, महापुरुष उसके ब्रह्म विद्या का उपदेश करने वाले नहीं मिले, तो फिर उसका क्या प्रयोजन हो। तो ये जो 3 चीज है, दुर्लभ चीज है, वह भी ईश्वर के ही अनुग्रह से मिलता है, ऐसे ही व्यक्ति को नहीं मिल जाता है। तो सबसे, और वह जो महापुरुष बताएगा भी, तो ब्रह्म विद्या का उपदेश भी जो तत्वदर्शी है वही करेगा। ऐसे ही अगर अर्काइव में खोल के पढ़ ले व्यक्ति महावाक्यों को, तो ब्रह्मज्ञानी हो जाए, ऐसा ऐसी बात नहीं है। अभी तो जो तत्वज्ञानी व्यक्ति है, वह अनन्य भाव में स्थित होके, अनन्य भाव का अर्थ है अद्वैत भाव में स्थित होके, कि अब व्यक्ति जब द्वैत में निष्ठ है कि हम अलग हैं, मेरा शिष्य अलग तत्व है, यह ईश्वर अलग तत्व है, ब्रह्म अलग तत्व है, इस द्वैत में स्थित होकर जब व्यक्ति अद्वैत का उपदेश देगा, तो वह अद्वैत क्या काम करेगा। तो जब व्यक्ति अद्वैत भाव में स्थित होके, जब गुरु अद्वैत भाव में स्थित होके, मैं भी वही तत्व हूँ, यह सामने शिष्य भी वही ब्रह्म तत्व है, इस प्रकार से जब अनन्य भाव से, यह सामने अन्य कोई नहीं बैठा है, अपितु मैं ही हूँ, आत्मरूप जान के जब शिष्य को गुरुजन उपदेश देते हैं, तब वह विद्या, फिर तब वह ज्ञान फिर अंतर जाता है। और उसमें मुमुक्षुत्व व्यक्ति के अंदर है, परंतु फिर श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, सामने वाले के अंदर श्रद्धा नहीं है, सामने वाला गुरु जी के ही ऊपर दोषारोपण कर रहा है अथवा दोष दृष्टि देख रहा है। तो श्रद्धावान अगर व्यक्ति नहीं है, तो उसके अंदर भी ज्ञान प्रवेश नहीं करता है। संयतेन्द्रिय नहीं है, यदि व्यक्ति जितेंद्रिय नहीं है, तो भी चित्त के अशुद्ध होने के कारण वह
चित्त के अंदर स्थित जो दूषण है उसी के द्वारा वह ज्ञान अवरुद्ध हो जाता है और आत्मा तक नहीं पहुंच पाता है। आत्मा तब जब वह ज्ञान नहीं पहुंचता है तब फिर वह काम का फिर नहीं रहता है, निष्प्रयोजन रहता है। और फिर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि व्यक्ति श्रोत कहा गया है शास्त्र में, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। सबसे पहले ब्रह्म विद्या को सुने, फिर ब्रह्म विद्या का मनन करे, फिर उसका निदिध्यासन करे, निरंतर उसको अभ्यास में लाए, उसका निरंतर अनुसंधान करे। तो व्यक्ति तो 24 घंटा निरंतर बाह्य जगत का विषयों का ही सेवन कर रहा है। कभी कभी कुछ समय निकाल कर अर्काइव में जब किताब निकाला तब उसे बोध हुआ कि अरे मैं तो ब्रह्म हूँ। तो ऐसे जब ब्रह्म का चिंतन करेगा तो ऐसे में तो उसको तत्व ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि जब निरंतर 24 घंटा 60 घटी जब व्यक्ति बाह्य जगत को इंद्रियों के माध्यम से नित्य उसका उपभोग कर रहा है तो उसको असत्य कैसे मान ले। और ऐसा जो आत्म स्वरूप जिसका वह कभी चिंतन मनन नहीं किया, कभी आत्मा का दर्शन नहीं हुआ, उसको सत्य कैसे मान ले, अपने उस स्वरूप को सत्य कैसे मान ले। तो सबसे पहली सीढ़ी तो यही है कि व्यक्ति विषयों का उपभोग करना कम करके आत्मचिंतन को अधिक बढ़ाए, क्योंकि इतने जन्मों का जो आत्मचिंतन का मतलब विषयों के चिंतन का जो संस्कार है वह आत्मचिंतन होने नहीं देता है। आत्मचिंतन नहीं होने के कारण भी व्यक्ति के अंदर वह ज्ञान प्रतिष्ठित नहीं हो पाता है। और जब व्यक्ति गुरु के द्वारा, परंपरा प्राप्त गुरु के द्वारा जब अनन्य भाव से उसका उपदेश किया जाता है तब शुद्धांतःकरण से कालेन आत्मा विंदति, बहुत काल के बाद आत्मा में ही जब आत्मा का दर्शन करता है तब वह आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्य के समान कोई इसको देखता है। आश्चर्य कैसा आश्चर्य, जैसे कि बहुत सालों से अंधकार में पड़ा हुआ व्यक्ति अचानक से जब प्रकाश को देख ले तो उसे जैसा आश्चर्य होता है कि अरे यह भी कुछ चीज है। तो इस प्रकार से आश्चर्य से ग्रस्त होकर व्यक्ति इसको देखता है, आश्चर्य के समान देखता है, और फिर वह दूसरों को उपदेश देता है आश्चर्य के ही समान। और वह जो हजारों साल अंधकार में रहा है और अचानक से प्रकाश को देखा, वह जब वापस में अपने भाई गोतिया के पास आया कि देखो हमने प्रकाश को देखा है, प्रकाश का ऐसा स्वरूप है, तब सुनने वाला भी आश्चर्य के समान उसको सुनता है, आश्चर्य के समान वह बताता है, फिर आश्चर्य के समान दूसरा सुनता है, और फिर सुन के भी उसको बोध नहीं होता है, क्योंकि बोध तो तब होगा जब वह स्वयं जाके प्रकाश को देखेगा। तो इसी प्रकार से आत्मा का विलक्षण आत्मदर्शन का भी विलक्षणता को भगवान गीता के 29वें श्लोक में बताए हैं। और आगे भगवान कहें कि यदि तुम आत्म तत्व के विषय में अनभिज्ञ हो, नहीं जानते हो आत्मा के विषय में, तो भी कम से कम अपने स्वधर्म को भी देखकर, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य नवेकम्पितुमर्हसि, अपने स्वधर्म को भी देखकर तुम, इससे तुमको हिलना नहीं चाहिए, इससे तुमको अपने कर्तव्य से डिगना नहीं चाहिए, तुमको विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्माधि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, क्योंकि धर्म युद्ध से अधिक श्रेयस्कर क्षत्रियों के लिए कुछ है नहीं। यदिच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। यह जो खुला हुआ स्वर्ग, खुला हुआ जो स्वर्ग का द्वार ही है, इससे अधिक सुख देने वाला क्षत्रियों के लिए दूसरा कुछ भी नहीं है। और वही क्षत्रिय जो इस प्रकार के युद्ध जो इस प्रकार के युद्ध को प्राप्त करते हैं, जो इस प्रकार के युद्ध का लाभ प्राप्त करते हैं, उससे अधिक कोई भी क्षत्रिय सुखी नहीं होता है। इसीलिए तुम्हें अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। अब आगे जाके भगवान अर्जुन को कुछ धमका भी रहे हैं कि यदि तुम इस धर्म से हल्का सा भी डिगा हुआ जो नहीं है वह धर्म्य है, जो धर्म से किंचन मात्र भी डिगा हुआ नहीं है उसको धर्म्य कहते हैं। तो यह जो पूर्णतया धर्म में निष्ठ है, ऐसे युद्ध को, ऐसे संग्राम को अगर तुम नहीं करते हो तब तुम अपने स्वधर्म का भी हानि करोगे, और स्वधर्म की हानि करने के बाद तुम कीर्ति का भी नाश करोगे। इस प्रकार से आगे भगवान, समय का तो अभाव ही है, इसीलिए आगे कर्म मुख्य विषय मेरा सांख्य योग ही था, इसीलिए जल्दी ही विषय वस्तु को समेटने का प्रयास करते हैं। आगे भगवान और अर्जुन इसमें को कुछ, क्वेश्चन हुआ तो कब पूछेंगे? हाँ पूछ सकते हैं, अभी 5 मिनट का हमको समय दीजिए विषय को पूर्ण करने में। यह जो क्षत्रिय लोग हैं, जो सूरवीर हैं, वह भय से, जो रण से तुम उपरत हो, कायरता के कारण तुम रण छोड़ के भाग गए हैं, ऐसा यह जो महारथी लोग मानेंगे। और वाच्य वादांश बहुगुण वदिष्यन्ति तवाहिताः, और ऐसे बहुत सारे वचनों को कहेंगे जो कि बोलना नहीं चाहिए तुमको,
इसीलिए अर्जुन हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि तुम युद्ध में मारे भी जाते हो, मतलब युद्ध ही तुम्हारे लिए सर्वतः श्रेयस्कर है, यदि तुम युद्ध में मारे भी जाते हो तो भी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। और जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, यदि तुम जीतते भी हो तो भी तुम इस धरती का उपभोग करते। इसीलिए तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः, इसीलिए हे अर्जुन तुम उठो और युद्ध के लिए कृतनिश्चय होकर तुम उठो, ऐसा भगवान अर्जुन को कहते हैं। अब यहाँ पे अर्जुन तो पहले दोनों तरफ थे, यदि हम भिक्षासन करके, युद्ध छोड़ के भिक्षासी होके वनवासी हो जाते हैं, वानप्रस्थ संन्यास आदि ग्रहण कर लेते हैं, तो फिर स्वधर्म की हानि होगी। यदि स्वधर्म का पालन करते हैं तो गुरुजनों की हानि होती है। इसीलिए नचेतत विद्मः कतरन्नो गरीयो, हमारे लिए क्या श्रेयस्कर हम नहीं जान पा रहे हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि युद्ध ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है, और युद्ध तुम्हारे लिए दोनों प्रकार से श्रेयस्कर है। यदि तुम युद्ध करके जीतते हो तो जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और युद्ध करके हारते हो तो भी तुम्हें स्वर्ग फल प्राप्ति होगी। और इसमें यह बिल्कुल भी नहीं जानना चाहिए कि यदि तुम गुरु की हत्या करोगे तो तुम्हें शिष्टों के द्वारा तुम्हारे लिए कुछ अपशब्द कहे जाएंगे। अगर अर्जुन गुरु आदि का हत्या करते हैं, गुरु आदि की हत्या करते हैं युद्ध में, तो शिष्टों के द्वारा उनकी निंदा होगी कि कैसा व्यक्ति है, अपने गुरुजनों की हत्या कर रहा है। यदि युद्ध से उपरत होकर चले जाते हैं तो शूरवीर उनकी निंदा करेंगे, कैसा कायर है कि युद्ध छोड़ के भाग गया है। तो दोनों तरह यहाँ आपत्ति है। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें युद्ध करते हुए अपने गुरुजनों को मारना शिष्टों के लिए तुम्हें निंदनीय नहीं बताता है, क्योंकि जैसे नरमेध आदि यज्ञ में वेद विहित होने के कारण ब्राह्मण की हत्या करने पे भी ब्रह्म हत्या नहीं लगती है, इसी प्रकार जो शिष्ट हैं, जो वेद मार्ग के अनुसार चलने वाले हैं, वह तुम्हारे स्वधर्म के अनुकूल होने से यह गुरु आदि की हत्या करना भी तुम्हारे लिए पापकर नहीं। इसीलिए तुम्हारे लिए युद्ध करना किसी भी प्रकार से निंदनीय नहीं है, अपितु युद्ध करके छोड़ के जाने से ही तुम्हें अकीर्ति आदि की प्राप्ति होगी। यहाँ तक 38वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग का उपदेश कहते हैं। आगे फिर आरुरुक्षु के लिए क्या धर्म है और इसका उपदेश करते हैं। यहाँ तक जो धर्म था 38वें श्लोक तक, यह आरूढ़ योगारूढ़ के लिए था। आगे का जो धर्म, यह कर्म संन्यास योग था कि कर्म का न्यास करना, लेकिन अर्जुन को कर्म संन्यास नहीं करना है, तो यहाँ कर्म करना है। इसीलिए अर्जुन का मन कहीं कर्म संन्यास की तरफ न चल जाए, इसके लिए भगवान आगे श्लोक कहते हैं, ईर्षा ते भीता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यह अर्जुन, यह जो मैंने तुम्हें कहा, यह सांख्य योग है, कर्म संन्यासी योग है। तुम्हें इधर नहीं जानना चाहिए, क्योंकि इधर के अभी तुम अधिकारी नहीं हो। यह योगारूढ़ों की यह दृष्टि है, योगारूढ़ लोगों के लिए ऐसा है, परंतु तुम योगारूढ़ नहीं अपितु आरूढ़ हो। योगारूढ़ मतलब योग में जो स्थित है, जो इस ज्ञान में मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, इस अद्वैत अखंड आनंद को जो नित्य निरंतर आस्वादन करता है, योगस्थ है, उसे योगारूढ़ कहते हैं। परंतु जो योगारूढ़ होने के लिए प्रयत्नशील है, जो योगारूढ़ होना चाहता है, अभी योगारूढ़ हुआ नहीं है, चीजों से मन विचलित हो जाता है, जैसा कि अर्जुन का हो चुका है, उसे आरुरुक्षु कहते हैं, जो योग के मार्ग का गामी है। और जो पहुंच चुका है वह योगारूढ़, जो योग के मार्ग का अनुगमन करने वाला है, वह आरुरुक्षु है। तो अर्जुन का मन कहीं कर्म संन्यास की ओर नहीं चला जाए, इसीलिए यहाँ पे विषय का विभाग करते हुए आगे भगवान कर्म योग का उपदेश करते हैं, जिसे जिसमें एक ही विशेष श्लोक का हम व्याख्या करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कि हे अर्जुन, कर्मणि एव अधिकारस्ते, कि हे अर्जुन कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। मा फलेषु कदाचन, फल में तुम्हारा किसी प्रकार से अधिकार नहीं है। मा कर्म फल हेतुर्भूः, तुम कर्म फल का हेतु भी मत बनो। तो अर्जुन का यह मतलब श्रोता के मन में यह शंका उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है कि यदि कर्म फल ही नहीं चाहिए, इससे अच्छा करो ही मत, यह ज्यादा सहज है, ज्यादा आसान है। तो इसीलिए भगवान आगे कहते हैं कि माते संगोस्त्व कर्मणि, अकर्म में भी तुम्हारी रुचि ना हो, मतलब कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। तो इससे अच्छा हम कर्म ही मत न करें, हमको फल नहीं चाहिए तो हम कर्म ही ना करें। तो आगे भगवान कहते हैं माते संगोस्त्व कर्मणि, तुम्हारी कर्म
अकर्म में भी मतलब कर्तव्य से विमुख जाकर भी तुम्हारी आसक्ति नहीं हो, क्योंकि कर्तव्य को न करने से व्यक्ति को प्रत्यवाय लगता है और प्रत्यवाय फिर व्यक्ति के नरक का कारण बनता है, तो इससे तुम्हारा पतन होगा, उत्थान नहीं होगा। इसीलिए कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कर्म फल के लिए हेतु भी मत करो, मतलब सकाम रूप से कर्म मत करो, और अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। अब यहाँ कर्म करने के लिए भगवान बताए क्यों है? क्योंकि कर्म नहीं करने से प्रत्यवाय लगेगा, प्रत्यवाय से व्यक्ति को नरक की प्राप्ति होगी। तो कर्म करने से, फिर कर्तव्य कर्म करने से व्यक्ति को पुण्य होगा, और पुण्य पाप दोनों ही बंध के कारण हैं। इसीलिए कर्म फल त्याग पूर्वक कर्म करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल की आकांक्षा रखेंगे तब तो वह कर्तव्य बांधने वाला हो जाएगा, बंध का कारण हो जाएगा। लेकिन कर्म फल का त्याग करके कर्म किया जा सकता है, इससे प्रत्यवाय भी नहीं लगेगा, और उससे जन्य जो पुण्य आदि होंगे वह किसी उपभोग के लिए नहीं, अपितु चित्त शुद्धि का कारण बनेंगे, जो प्रत्युत मोक्ष का साधक बनेगा, मोक्ष का साधन बनेगा। क्योंकि शास्त्रों में कर्तव्य को न करने से प्रत्यवाय कहा गया है, परंतु फल कर्तव्य त्याग से तो प्रत्यवाय लगता है, परंतु फल त्याग पूर्वक कर्तव्य का कर्म का करने से प्रत्यवाय भी नहीं लगता है, और फिर उससे उत्पन्न जो पुण्य है, जो सुकृत है, अदृष्ट है, वह फिर बंध का कारण नहीं, अपितु मोक्ष का कारण बनती है। और इसी प्रकार से कर्म करने को फल की आकांक्षा नहीं रखते हुए, अकर्म में भी अनासक्ति रखते हुए जो कर्म करने की जो विधि है, इसी को योग कहते हैं, इसी को कर्म की कुशलता कहते हैं, कुशलता पूर्वक कर्म करना कहते हैं। इसी को भगवान कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। इसी प्रकार से सांख्य और कर्म योग, इन दोनों योगात्मक जो यह द्वितीय अध्याय है, इसका प्रवचन को हम पूर्ण करते हैं। आगे आप लोग श्रोतृगण का अगर कोई जिज्ञासा होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरी एक जिज्ञासा है कि आपने इतना अच्छा व्याख्यान किया, तो आपको कुछ अनुभव हुआ है कभी? जैसे आपने कहा था कि कोई दिव्य अनुभूति होती है तो उसको आप बताइए, ठीक है, वो क्यों सुनता है, अब उसे कितना फील कर पाता तो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि मुझे वो अनुभूति के बारे में कुछ आप बता सकते हैं अपनी? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई अनुभूति करके बैठे हैं, अभी तो जैसा कि गुरुजनों के मुख से परंपरा प्राप्त जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसी का मात्र आप लोग के सामने उपदेश करते हैं। जो जिस पर जैसे आप गुरुकुल में भी अगर जाते हैं गुरुजी के समक्ष, तो डायरेक्ट आपको हर चीज गुरुजी नहीं बताएंगे, अभी तो बहुत सारे सहपाठी भी बताएंगे। सहपाठी उस तत्व को नहीं जानने वाले होते हैं, परंतु फिर भी आपसे ज्येष्ठ वरिष्ठ होने के कारण आपसे 2 अक्षर अधिक जानते हैं, इसीलिए आपकी सहायता के लिए आपको उस विषय का बोध करवाते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत बड़े आत्मज्ञानी तत्ववेत्ता हैं, हमें कुछ अनुभव हुआ है, अपितु जैसा शास्त्र का मत है, उसी मत का प्रस्तुतिकरण हम आपके सामने किए हैं। और लेकिन मेरा वही ये हम मानना है, हुँ, मेरा ये हर एक इंसान को, चाहे वो बहुत ज्यादा ज्ञानी हो नहीं हो, हाँ, लेकिन अगर भ्रम की जिसको मतलब प्राप्ति की या भ्रम जानने की भी अगर किसी की जरा सी भी इच्छा है, तो कुछ ना हुँ, कुछ अनुभूति तो हर एक इंसान को होती है। ये जरूरी नहीं है कि वो भ्रम व्यक्ता ही हो, लेकिन हाँ, कुछ अनुभूति, दिव्य अनुभूति होती है जो अगर आप शेयर करते हैं, जैसे कि हमें ये समझ में आए कि हाँ, कुछ ऐसी चीजें मतलब और हमें इस तरह से या कोई ऐसा मार्ग, जैसे कि कोई बोलता है कि आप ये मतलब इस तरह से करो, कोई बोलता है इस तरह से करो, तो आपके अनुभूति के अकॉर्डिंग हम किस तरह से इस चीज को समझ सकने के लिए सामर्थ्य अपना कर सकते हैं। तो वो चीज थोड़ा समझना चाह रही थी। जैसे समझ लीजिए कि कोई बोलता है कि आप विपश्यना करिए, ठीक है, कोई बोलता है ये इस तरह ये जप करिए, कोई बोलता है ये हवन कीजिए, तो आपको इससे कुछ अनुभूति होगी। और सच तो यही है कि सबने कुछ अनुभूति की है, और वो अपने अनुभूति को थोड़ा थोड़ा सा लाइक आपको शेयर करे कि आप इस तरह से करोगे, कोई मार्ग है जिसको आप इस तरह से करते तो आपको कुछ समझ में आएगा। नहीं है पूरा, तो आपको मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको ऐसे कोई आपने ऐसी क्रिया
जिससे कि हमें लाभ हो, उस जो शेयर कर सकते हो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, या कोई ऐसी अनुभूति या ऐसी कोई क्रिया जिससे कि हमें थोड़ा सा भी, हम जैसे अब गुरु जी ने कहा गीता अध्ययन करो, हम करने की हम्म कोशिश कर रहे हैं। अब कितना हम्म हो रहा है अनुभूति, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को बहुत ज्यादा अनुभूति होगी, किसी को नहीं होगी, किसी को कुछ भी कर रहे हैं। तो एक तरह से उन्होंने हमें गाइड किया कि भाई आप इसको पढ़ो। तो आपकी राय से मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए इस पे। हमारा व्यक्तिगत तो इस प्रकार से कोई अनुभव तो रहा नहीं है जो कि हम आपके साथ साझा कर सकते हैं। जैसा कि आप गीता पढ़ रहे हैं और गीता में ये जो कर्म योग का उपदेश भगवान किए हैं, इसी मार्ग से कर्म करने पे ही कालेन आत्मनिविन्दति, ऐसा भगवान कहे हैं कि कालांतर में आत्मा में ही व्यक्ति उसका अनुभव करता है। ऐसी अनुभूति, छोटी मोटी अनुभूति तो बाह्य वस्तुओं की होती ही है व्यक्ति को, आभ्यंतर वस्तुओं की भी अनुभूति होती ही है। तो वही, जैसे आपने अगर अभ्यंतर वस्तुओं की अनुभूति की है, तो कुछ आप हमें उस पे भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। जैसे मैंने, देखिए, मेरे को कोई टीचर बोलते हैं ऐसे करो, तो अपना मैं अपना करती हूँ सो अलग है, लेकिन जो कोई कहता है तो उसको भी मैं एक बार देखने की जरूर कोशिश करती हूँ कि इससे क्या चीज, मतलब कुछ उन्होंने भी किया होगा तभी उन्होंने कहा है। जैसे मैंने कहा कि गुरुजी ने कहा कि गीता ध्यान करना चाहिए, इसको हम्म, समझना चाहिए। जिस दिन ये प्रारब्ध में होगा कि इसको मेरे को समझ में आना होगा, समझ में आएगा ही आएगा। जैसे हम्म, ज्योतिष है, ज्योतिष के लिए भी बोलते हैं अध्ययन करो, लेकिन सही तो ये है कि ये आत्म तत्व की अनुभूति के साथ ही ये जुड़ा हुआ है ज्योतिष की। तो जिस हम्म, दिन ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा आएगा, लेकिन कोशिश तो हम कर ही रहे हैं। तो इस तरह से आपकी हम्म। अनुभूति से मैं ये जानना चाह रही थी, हम कैसे करेंगे। हमारी व्यक्तिगत अनुभूति यही है कि व्यक्ति को अपने कुलाचार, कुल धर्म और कुलदेवी के शरण में ही रहना चाहिए। उसका कुलाचार का यथाविधि पालन करना चाहिए। इसी से व्यक्ति की सर्व मतलब सबसे जल्दी में यदि व्यक्ति को किसी प्रकार का तरक्की अथवा किसी प्रकार की अनुभूति को अनुभव करना हो, तो सबसे सरल और सबसे सटीक और सबसे शास्त्रीय मार्ग यही है कि अपने कुलाचार में दृढ़ रहे और अपने कुल देवताओं का पूजन करे। जी, धन्यवाद, आपने ये मार्गदर्शन दिया। बहुत काम की चीज बोली आपने, गूढ़ है ये चीजें। अगर मैं कुछ कर सकी अपने यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ कुल देवी का तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा करते नहीं है, लेकिन ये हुँ, बात सही है कि हम लोग सब पथ भ्रष्ट है, मानते हैं, लेकिन पथ पे चलने की कोशिश भी कर रहे हैं, ऐसा है। जो हुँ। मार्ग दिखाते हैं हम कोशिश करते हैं, तो अच्छी बात है, आपने कहा तो मैं इस पे भी कोशिश करूंगी। थैंक यू। नीलव कुमार नाम से कोई हैं? नीलव जी, आप हाथ खड़ा किए थे। जी, हरिओम गुरुदेव। नारायण। जी, मेरा एक प्रश्न था। अभी आपने चर्चा के समय बोला कि जो जीवित है उसे मरना ही है और जो मृत अवस्था में है उसे भी जीना ही है। तो हुँ, हुँ। अगर इस बात को हम देखें तो जो लोग मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, क्या उन्हें भी फिर से जीवन-मरण के चक्कर में आना होगा? क्या उन पर भी ये बात लागू होती है? नहीं, नहीं, उन पे ये बात लागू नहीं होती है। हम उसी समय इस को शंका का समाधान करते हुए आपको बताए थे कि यह जो भगवान कहे हैं, उससे पहले का श्लोक है, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम। यदि तुम आत्म तत्व का यह जो स्वरूप है, अखंड, अजो, नित्य, शाश्वतोऽयं पुराणो, इस प्रकार से जो आत्म तत्व का स्वरूप है, यह नहीं मान पा रहे हो, यह नहीं समझ पा रहे हो, तो भी अगर तुम यह जानते हो कि आत्मा नित्य मरने और जीने वाली है, हालाँकि ऐसा नहीं है, फिर भी यदि दुर्जन दोष के लिए यदि तुम्हारे बुद्धि में आत्मा का स्वरूप नहीं प्रतिष्ठित हो पा रहा है, तब भी यदि तुम ऐसा ही मानते हो कि मतलब जो मरता है वह जीता है, जो जीता है वह पुनः मरता है, ऐसा मानते हो तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ये एक सामान्य सिद्धांत है कि जो चीज़ नष्ट होता है फिर से उत्पन्न होता है, प्रकृति में ऐसा देखने को मिलता ही है। तो जो मुक्त जीव है वह फिर नैनाम प्राप्य विमुह्यति, व्यक्ति अगर जीते जी ही अगर ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाए, तो दूसरे अध्याय के ही अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं कि यह ब्राह्मी स्थिति को जो प्राप्त हो जाता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। उसको प्राप्त करके व्यक्ति फिर मोहग्रस्त नहीं होता है। तो जो मुक्त जीव हैं वो फिर से जन्म बंध आदि के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। जी गुरुजी, समझ गया। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न?
अब संभवतः किसी का कोई प्रश्न नहीं है और आज के व्याख्यान के लिए अ, आकर के हम लोगों के बीच अपने मंतव्य को, अपने विचारों को, अपने अध्ययन को आपने साझा किया। बहुत सरल, बहुत सुंदर, बहुत सारगर्भित, बहुत शास्त्रीय शैली में गंभीरता पूर्वक गंभीर विषयों को भी सरल सरल उदाहरणों के द्वारा बार बार रिपीट करके, समझा करके इस प्रकार से आपने सांख्य योग, गीता जी में वर्णित सांख्य योग को प्रस्तुत किया है, वो वास्तव में बहुत सराहनीय है। और ये तो मुझे अभी लग रहा है कि 2-4 बार और सुनना चाहिए ताकि ठीक प्रकार से चीजें हृदयंगम हो जाएं। तो आपके इसके लिए हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान की ओर से मैं आपकी बहुत बहुत आपके प्रति कृतज्ञता, बहुत बहुत आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इसी प्रकार यथावकाश आप हम लोगों के बीच आते रहें और गूढ़ रहस्यों पर अपने अध्ययन हम लोगों के साथ, हम लोगों के बीच चर्चा पर चर्चा के माध्यम से अपने अध्ययन का प्रचार प्रसार करते रहें। इसी के साथ शांति मंत्र के साथ हम लोग इस सभा को विराम करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।